रात का समय था। एक सुनसान हाईवे जहां अंधेरा बहुत गहरा और इतना खामोश था कि अपनी सांसें भी सुनी जा सके। एक ट्रक धीमी रफ्तार में जंगल के रास्ते से गुजरता हुआ जा रहा था। ट्रक चला रहा था शंकर, जिसकी उम्र 35 साल थी, और उसके साथ उसका एक साथी जिसका नाम नरेश था। नरेश एक हेल्पर होने के साथ साथ शंकर का अच्छा दोस्त भी था। ट्रक में हल्की आवाज में रेडियो भी चल रहा था, और तभी शंकर ने नरेश से कहा, बस ये डिलीवरी हो जाए, उसके बाद कुछ खा पीकर सो जाएंगे, मैं बहुत थक चुका हूं यार। तभी नरेश ने कहा, हमें घर से निकले हुए भी महीनों गुजर चुके हैं, अब बस कल हम सीधा यहां से घर की ओर निकल जाएंगे। तो शंकर ने कहा, सही कहा तूने, याद तो मुझे भी आती है। तो ये बात फिर पक्की रही और कैबिन में फिर से खामोशी हो गई। तभी शंकर को रास्ते में दूर से एक साया नजर आया। जब वो नजदीक पहुंचा तो वो कोई आदमी था जो काली जैकेट पहने कपकपाते हुए हाथों से लिफ्ट मांग रहा था। तभी शंकर ने ट्रक रोका और पूछा, कहाँ जाना है भाई? तो उस आदमी ने कहा, बस थोड़ा आगे तक, कोई भी जगह चलेगी, ठंड से मेरी जान निकली जा रही है। तभी शंकर ने नरेश की तरफ देखा और बोला, तू क्या कहता है भाई? तो नरेश ने कहा, इंसानियत के नाते मदद कर ही देते हैं। फिर शंकर ने कहा, जो तू बोले। ट्रक का दरवाजा खुला और वो आदमी चढ़ गया। अभी कुछ 20 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक से वो आदमी जोर जोर से सांसें लेने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। तभी शंकर ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? नरेश, इसको संभालो। और वो आदमी दिल पर हाथ रखकर बोलने लगा, मुझे बचा लो, मुझे। शंकर ने ट्रक रोक दिया और उस आदमी को ट्रक से नीचे उतारा और नरेश ने उसे जमीन पर लिटा दिया। तभी अचानक उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगा और उसकी वहीं मौत हो गई। ये सब देखकर शंकर और नरेश सदमे में आ गए और घबरा गए और आपस में कहने लगे, नरेश, ये क्या हो गया? ये तो मर गया, अब हम क्या करेंगे? तभी नरेश ने कहा, इसकी लाश को यहां छोड़ भी तो नहीं सकते। शंकर ने आसपास नजर दौड़ाई, उसे कोई भी बस्ती नजर नहीं आ रही थी। सब जगह अंधेरा था और ट्रक की लाइट जल रही थी। तभी शंकर ने नरेश से कहा, तो यहीं रुक, मैं अभी आसपास से मदद लेकर वापस आता हूं। और नरेश ने कहा, मैं इस लाश के पास कैसे? तभी शंकर ने कहा, भाई तू घबरा मत, अभी आता हूं। और ये कहकर शंकर हाथ में टॉर्च लिए आसपास बस्ती या घर ढूंढने लगा। जब बहुत चलने के बाद भी उसे कुछ नजर ना आया तो वो वापस अपने ट्रक की ओर जाने लगा। और जाते ही उसने देखा कि नरेश लाश के पास जख्मी हालत में पड़ा था। तब शंकर ने कहा, ये तुम्हारे साथ किसने किया और हुआ क्या है? तो नरेश ने कहा, भाई वो लाश, वो तेरे जाने के बाद। तो शंकर ने कहा, हाँ बोल, क्या हुआ? तेरे जाने के बाद वो लाश उठकर बैठ गई, ये जिंदा है, ये मुझे मार डालेगा। जब शंकर ने उस लाश की सांसें और नब्ज चेक की, दोनों बंद थी और उसका जिस्म एकदम ठंडा पड़ चुका था। तब शंकर ने कहा, ये तो मर चुका है। तब नरेश ने कहा, नहीं भाई, वो मुझे मार। नरेश की आंखें भी बंद हो गई। उसे उठाने की कोशिश की तो वो इस आखिरी कोशिश में नाकाम हुआ, क्योंकि वो भी मर चुका था। अब उस सुनसान रास्ते में 2 लाशों के साथ शंकर अकेला था। वो रो रहा था। पता नहीं कितना समय वो उन लाशों के साथ उस वीरान सड़क पर बैठा रहा। तभी उसने देखा उस आदमी की लाश में धीरे धीरे हरकत आने लगी और वो उठकर बैठ गई। तभी शंकर ये देखकर दंग रह गया और छलांग लगाकर ट्रक में बैठ गया। वो लाश खड़ी हो गई और उसको घूरने लगी। तभी उसने ट्रक स्टार्ट किया और पूरी स्पीड में ट्रक दौड़ा दिया। कोई 6 किलोमीटर दूर उसे एक बस्ती नजर आई। उसने वहां जाकर ट्रक रोका और चिल्लाने लगा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। बस्ती के लोग ये आवाज सुनकर उठ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए और उससे पूछने लगे, भाई तुम कौन हो और चिल्ला क्यों रहे हो? तो शंकर ने कहा,
वहां लाश मेरा दोस्त मर गया। और बस्ती के कुछ लोगों ने उसे संभालते हुए उसकी सारी बात सुनी। फिर कुछ लोग उसके साथ बैठकर उसी जगह गए जहां ये सब हुआ था। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक ही लाश थी जो नरेश की थी। उस आदमी की लाश वहां से गायब थी। बस्ती वालों ने उस लाश को ट्रक में डाला और बस्ती की तरफ ले गए। वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। शंकर तो इस हादसे में बच गया, मगर वो जीते जी एक लाश बनकर रह गया और ट्रक चलाना छोड़कर एक छोटी सी दुकान चलाने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।